अस्सलाम गाइस, वेलकम टू उर्दू IT एकेडमी प्लेटफॉर्म फ्रॉम सैयद दिमाग। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा माइक्रोसॉफ्ट एज्योर एडमिनिस्ट्रेटर EASY 103 सर्टिफिकेशन का लेक्चर 10 जो कि है एज्योर फाइल्स, बैकअप्स एंड इंपोर्ट एक्सपोर्ट डाटा। आज इस लेक्चर में हम कवर करेंगे इंट्रोडक्शन टू एज्योर फाइल्स, एज्योर फाइल सिंक, एज्योर बैकअप्स, एज्योर बैकअप पॉलिसी, एज्योर इंपोर्ट एक्सपोर्ट और एज्योर CDN। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एज्योर फाइल्स की। एज्योर फाइल्स क्या है? एज्योर फाइल्स ऑफर्स फुली मैनेज शेयर इन द क्लाउड दैट आर एक्सेसिबल बाय द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड SMB प्रोटोकॉल। एज्योर फाइल्स शेयर कैन बी माउंटेड करंटली बाय द क्लाउड और ऑन प्रेमिसेस। तो आपका एज्योर फाइल शेयर अगर आप समझना चाहें, एज्योर फाइल्स आपका सिमिलर आपका NFS शेयर है। जैसे आप अपने ऑन प्रेमिसेस सर्वर के ऊपर NFS का रोल इंस्टॉल करते थे और उसके ऊपर आप कॉन्फ़िगर करते थे फाइल शेयर और वहाँ पर कोटा लगाते थे। सिमिलरली आप माइक्रोसॉफ्ट एज्योर के ऊपर अपना स्टोरेज अकाउंट क्रिएट करेंगे और उसके बाद आप उसमें शेयर क्रिएट कर लेंगे फाइल्स का, और जब फाइल्स क्रिएट करेंगे वहाँ पर कोटा भी असाइन कर सकते हैं और वो सेम आप शेयर अपने ऑन प्रेमिसेस या माइक्रोसॉफ्ट एज्योर पे या किसी थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर के ऊपर अगर आपका सर्वर रन हो रहा है तो वहाँ पर आप माउंट करवा सकते हैं इस शेयर को। कंकरेंटली आप मल्टीपल सर्वर्स के ऊपर एक एक शेयर को आप माउंट कर सकते हैं और एज्योर फाइल सिंक को यूज़ करते हुए आप मल्टीपल सर्वर्स में फाइल्स सिंक्रोनाइज करवा सकते हैं। और जैसे कि हम देखते हैं, हमें पता है कि फाइल सर्वर हम मल्टीपल पर्पज़ की यूज़ सकते हैं। आप नॉर्मल फाइल्स यूज़ कर सकते हैं, स्टोर करने के लिए आप यूज़ करते हैं, आप लॉग्स वगैरह सेव करने के लिए यूज़ करते हैं फाइल सर्वर। तो सिमिलरली आप एज्योर फाइल को भी यूज़ कर सकते हैं। सेम आपका कॉन्सेप्ट है, बट क्या है आपके पास आसानी, इसमें आपको सर्वर मैनेज नहीं करना, आपको सिंपल फाइल शेयर क्रिएट करना है और आपने माउंट करवा देना है सर्वर के ऊपर। ये कम्प्लीटली मैनेज सर्विस है माइक्रोसॉफ्ट एज्योर की। फिर हम बात करें एज्योर फाइल सिंक। एज्योर फाइल सिंक बेसिकली डिपेंडेंट है आपका एज्योर फाइल के ऊपर, लेकिन ये एडिशनल फीचर देता है, फंक्शनलिटी देता है आपको एज्योर फाइल की सिंक्रोनाइजेशन की। मींस कि आपका सर्वर रन हो रहा है ऑन प्रेमिसेस के ऊपर, आप चाहते हैं कि आपका जो भी शेयर पे डाटा है क्लाउड के ऊपर, आप चाहते हैं वो सिंक्रोनाइज हो जाए आपके सर्वर के साथ ऑन प्रेमिसेस के, तो वो एज्योर फाइल सिंक को यूज़ करते हुए आप सिंक्रोनाइज करवा सकते हैं। सिमिलरली आप चाहते हैं कि आपके पास एक और साइट बी के ऊपर आपका कुछ सर्वर चल रहे हैं, आप चाहते हैं वहां पर भी डाटा सिंक हो जाए, तो आप सेम शेयर को दूसरी जगह भी सिंक करवा सकते हैं एज्योर फाइल सिंक के थ्रू। तो आप जहां भी चेंज कर रहे होंगे वो ऑटोमेटिकली रेप्लिकेट होकर जितनी भी जिस जिस जगह पर आपका ये डाटा फाइल शेयर जो आपका सिंक हुआ है वहां पर डाटा रेप्लिकेट होता रहेगा आपका लाइव। और सिमिलरली आप इसके ऊपर जो है परमिशंस कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अपने एक्टिव डायरेक्टरी से इंटीग्रेट कर आप इसकी परमिशन कॉन्फ़िगर कर सकते हैं कि कौन एक्सेस करे, रीड राइट मॉडिफाई की सब परमिशंस आप सेट कर सकते हैं। सिमिलरली आपका इसको कैशिंग के लिए भी, लेट्स से आपके पास मल्टीपल साइट्स चल रही हैं, आप चाहते हैं कि आपकी एक साइट डाउन हो जाती है, तो आपको कुछ नहीं करना, आपने दोबारा साइट बिल्ड नहीं करनी, आपने सिंपल दोबारा से सर्वर खड़ा करना है और वहां पर सिर्फ एजेंट इंस्टॉल कर देना है एज्योर फाइल सिंक का। ऑटोमेटिकली जो भी डाटा उसका आपका एज्योर फाइल शेयर का क्लाउड पर है या किसी दूसरे सर्वर पर रन हो रहा है, ऑटोमेटिकली रेप्लिकेट हो जाएगा आपके ये जो डाउन सर्वर है उसके ऊपर। आप एज्योर फाइल शेयर का बैकअप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं सिंपली एज्योर बैकअप टूल को यूज़ करते हुए। अभी हम आगे लैब में इसको देखेंगे कि फाइल कैसे यूज़ कर सकते हैं, ऑन प्रेमिसेस कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं, ये भी हम लैब में कवर करेंगे आज। तो अगर हम उसके देखें कि कुछ यूज़ केसेस क्या हैं या एडवांटेजेस आप देखें, लिफ्ट एंड शिफ्ट सबसे पहले है कि जो आपको अगर आप ऑन प्रेमिसेस सिस्टम आपका है, कुछ आप डाटा माइग्रेट कर रहे हैं, आप मूव कर रहे हैं दूसरे सर्वर्स के ऊपर या आप क्लाउड पे माइग्रेट करवा रहे हैं कुछ डाटा, तो आप सिंपल एज्योर फाइल शेयर सिंक के थ्रू कर सकते हैं। आप सारा डाटा उस ड्राइव में डंप करेंगे तो शेयर के अंदर, और शेयर आपका ऑटोमेटिकली सिंक कर देगा आपका डाटा या तो आपके क्लाउड पे या आप किसी और सर्विस प्रोवाइडर के पास कर रहे हैं तो वहां पर वो डाटा ऑटोमेटिकली सिंक हो जाएगा फाइल सिंक के थ्रू। अगर आपका ब्रांच ऑफिस है आपका, आप उसको बैकअप करना चाहते हैं अपना डाटा, तो आप बैकअप कर सकते हैं कि आपका जैसे ब्रांच ए में या आपके हेड ऑफिस में जो डाटा चल रहा है वहाँ पे आपका प्रोडक्शन है, आप चाहते हैं कि सेकेंडरी साइट पे भी बैकअप होता रहे लाइव आपका डाटा एज अ DR, तो आप उसको एज्योर फाइल सिंक के थ्रू आप उसको बैकअप कर सकते हैं। सिमिलरली बैकअप एंड डिजास्टर रिकवरी के लिए आप कर सकते हैं, इसको यूज़ कर सकते हैं क्योंकि बैकअप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं इसका आप। देन आपका आर्काइविंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, जो भी आप डाटा है ये सारा आपका क्लाउड पे आर्काइव हो सकता है या आपके किसी
दूसरी सॉल्यूशन प्रोवाइडर के ऊपर या दूसरी लोकेशन के ऊपर सर्वर की क्लाउड की आप सारा डाटा आर्काइव कर सकते हैं। फिर हम बात करेंगे एज्योर बैकअप। एज्योर बैकअप भी माइक्रोसॉफ्ट एज्योर की मैनेज सर्विस है। इसमें आपको कोई सर्वर कॉन्फ़िगर नहीं करना, लाइक ओएस इंस्टॉलेशन नहीं करनी है, आपको कम्प्लीटली मैनेज है। बहुत सूटेबल है, बहुत इजी यूज़ करने के लिए है, बहुत इजीली आप इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। आपने सिंपल सी पॉलिसी कॉन्फ़िगर करनी है और पॉलिसी अटैच कर देनी है। पॉलिसी में कुछ नहीं करना है, पॉलिसी में डिफाइन करना है कि किस टाइम आपका बैकअप होना चाहिए, क्या क्या बैकअप कॉन्फ़िगर होना चाहिए, और शेड्यूल वगैरह उसके अंदर आप डिफाइन करें। कुछ एक्सक्लूजन देनी है तो एक्सक्लूजन देंगे, वो सब आप एज्योर बैकअप पॉलिसीज में कर सकते हैं। एज्योर बैकअप आप किस किस चीज़ का ले सकते हैं? आप ऑन प्रेमिसेस एनवायरनमेंट का ले सकते हैं, आप एज्योर की वर्चुअल मशीन जो चल रही हैं उसका ले सकते हैं, एज्योर फाइल शेयर का आप ले सकते हैं, सीक्वल डेटाबेस जो चल रही है एज्योर पे उसका ले सकते हैं, सैप हैना डेटाबेस चल रही है उसका आप बैकअप ले सकते हैं। तो ये एज्योर बैकअप आपको ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके पास वीएम एज्योर पे चल रही है सिर्फ उसी का ले सकते हैं। आपके पास ऑन प्रेमिसेस चल रही है उसका ले सकते हैं। ऑन प्रेमिसेस का आपका इधर फिजिकल है या वर्चुअल है, दोनों का ले सकते हैं। आप फिजिकल में आपको सिर्फ एक एजेंट इंस्टॉल करना है एज्योर बैकअप का, आपने बैकअप रन करना है। इसी तरह अगर वर्चुअल एनवायरनमेंट चल रहा है तो वीएम है, उसमें भी आपको हाइपरवाइजर पे एजेंट इंस्टॉल करना है और उसके बाद आप बैकअप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं तमाम वर्चुअल मशीन्स के जो आपके उस हाइपरवाइजर पे रन हो रही हैं। आप बैकअप मॉनिटर कर सकते हैं। बैकअप को अगेन आप जो भी है आप पावर बीआई अगर आपके पास चल रहा है आप उसके साथ इंटीग्रेट करवा के वैसे रिपोर्ट निकलवा सकते हैं इसकी सारी। बाकी एज्योर मॉनिटर से तो आप मॉनिटर कर ही सकते हैं जो भी बैकअप्स हैं आपके। फिर हम बात करेंगे एज्योर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट की। एज्योर एंड इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट की जरूरत कब पड़ती है कि अगर आप डाटा माइग्रेट कर रहे हैं एज्योर के ऊपर तो आपको डाटा इंपोर्ट करना होगा। तो आप अपनी जॉब बनाएंगे माइक्रोसॉफ्ट एज्योर प्लेटफॉर्म पे इंपोर्ट की, और उसमें आप मेंशन करेंगे आप डाटा इंपोर्ट कर रहे हैं और उसका प्रोसेस है वो आगे हम जाके देखते हैं। सिमिलरली अगर आप एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं तो एक्सपोर्ट के लिए भी आप जॉब बनाएंगे और आपके तमाम डाटा जो है आपके एज्योर पे चल रहा है वो आप शिप करवा सकते हैं आपके ऑन एक्सटर्नल साइट। आप जो एज्योर जो है आपको डिस्क प्रोवाइड कर देगा, डिस्क में डाटा प्रोवाइड करेगा और वो डिस्क आप अपने पास शिप करवा सकते हैं। इंपोर्ट में भी आप माइक्रोसॉफ्ट एज्योर के ऊपर आप अपनी ड्राइव्स भेज सकते हैं इनक्रिप्ट करके डाटा इंपोर्ट करने के लिए। ये प्रोसेस है। अगर इंपोर्ट की हम बात करते हैं तो अगर आप यहाँ पर देखें सबसे पहले आप जॉब क्रिएट करेंगे जो हार्ड ड्राइव्स वगैरह के लिए आपको रिक्वायर मंगवाने के लिए आपने करनी है। जगह दें कस्टमर प्रिपेयर्स द हार्ड ड्राइव्स यूजिंग द इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्लाइंट टूल एंड इनक्रिप्ट्स द ड्राइव विद BitLocker। तो इसकी रिक्वायरमेंट होती है कि आपका तमाम डाटा जो आपकी ड्राइव जो है इनक्रिप्ट होनी चाहिए। द कस्टमर क्रिएट्स एन इंपोर्ट जॉब यूजिंग द एज्योर पोर्टल पे आपने जॉब क्रिएट करनी है। द कस्टमर शिप्स द हार्ड ड्राइव टू द डाटा सेंटर, द कैरियर डिलीवर इट टू द हार्ड ड्राइव टू द डाटा सेंटर, और फिर आपका the hard drive are processed at the data center, the data copied from the hard drive to the storage account, the hard drives are packaged for return shipping, the hard drives and shipped back to the customer। तो मीन्स आपको अपनी हार्ड ड्राइव भेजनी है, इंक्रिप्ट करनी है उसको, और फिर माइक्रोसॉफ्ट अपने पास डाटा ट्रांसफर करेगा। जब शिप हो जाएंगे तो माइक्रोसॉफ्ट आपको इन्फॉर्म कर देगा कि डाटा शिप हो गया, देन आपने मूव करना है डाटा वहां से जो स्टोरेज अकाउंट से, एंड देन माइक्रोसॉफ्ट आपके पास आपकी खाली ड्राइव वापस भेज देगा। सेम तरीका है आपका एक्सपोर्ट का। एक्सपोर्ट में द कस्टमर क्रिएट्स एन एक्सपोर्ट जॉब यूजिंग द एज्योर पोर्टल, द कस्टमर शिप्स द हार्ड ड्राइव टू द डाटा सेंटर, द कैरियर डिलीवर द हार्ड ड्राइव, सेम आपने ड्राइव भेजनी है। द हार्ड ड्राइव्स आर प्रोसेस्ड एट द डाटा सेंटर, द डाटा इज कॉपीड फ्रॉम द स्टोरेज अकाउंट टू द हार्ड ड्राइव्स, द हार्ड ड्राइव्स आर एन्क्रिप्टेड विद BitLocker, माइक्रोसॉफ्ट इनक्रिप्ट करके देकर आपको। द हार्ड ड्राइव्स आर अगेन पैकेज्ड फॉर रिटर्न शिपिंग, द हार्ड ड्राइव्स आर शिप्ड टू द कस्टमर। ये कंप्लीट साइकिल अगेन रन होगा, लेकिन इसमें ड्राइव्स भी आपको ही प्रोवाइड करनी है। माइक्रोसॉफ्ट स्टोरेज अकाउंट अगेन आपको जो साइट बनाते हैं आप स्टोरेज अकाउंट में जाकर आप अपनी जॉब बनाते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट की, तो भी हम आगे लैब में चेक करेंगे। गाइस हम यहाँ से स्टार्ट करें हमारे एज्योर फाइल्स, यहाँ क्लिक करेंगे। सबसे पहले हमें चाहिए स्टोरेज अकाउंट। हमारे पास कोई स्टोरेज अकाउंट नहीं है, क्रिएट स्टोरेज अकाउंट। रिसोर्स ग्रुप है नहीं हमारे पास अभी कोई पुराना, तो हम नया बनाते हैं UITARG के
हम स्टोरेज अकाउंट का नाम देंगे, स्टैंडर्ड लोकल अटेंडेंट और नेक्स्ट। सब जगह से एक्सेसिबल हो गई है। नेक्स्ट, वन सेकेंड, टैग असाइन नहीं कर रहे हैं हम इसमें। वैलिडेशन पास, क्रिएट। ठीक है, हमारा ये रिसोर्स ग्रुप क्रिएट हो गया है, और सॉरी स्टोरेज अकाउंट। हम यहाँ पर आए, अगर स्टोरेज अकाउंट में ये आपका स्टोरेज अकाउंट, अगर हम इसमें जाएं, यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे सबसे पहले हमारा एक शेयर। एज़्योर फाइल्स में आकर ये फाइल्स में आए, फाइल शेयर, यहाँ एक शेयर क्रिएट करेंगे, क्लिक ऑन फाइल शेयर, यहाँ नाम देंगे शेयर 001, अपने सब स्मॉल लेटर्स रखने हैं। यहाँ कोटा असाइन करेंगे, लेट्स से 1 GB, यहाँ से आप कोटा क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएट। आपका शेयर क्रिएट हो गया है। ठीक है, क्रिएट हो गया। अब आप यहाँ आएंगे एज़्योर फाइल सिंक, मार्केटप्लेस में एज़्योर फाइल सिंक सर्च करेंगे, ये हम क्रिएट करेंगे कनेक्टर। क्रिएट, use existing one, write a name, okay, क्रिएट। ये हमारा सिंक क्रिएट हो गया है। जाएंगे सोर्स ग्रुप में, फाइल शेयर में। ओके, सिंक ग्रुप के लिए आपको क्या है, एज़्योर सिंक ग्रुप आप में आप मल्टीपल सर्वर्स ऐड कर सकते हैं अपने, कि जहाँ जहाँ डाटा आपका रेप्लिकेट होगा। क्रिएट वन सिंक ग्रुप, शेयर ग्रुप, स्टोरेज अकाउंट, शेयर जो हमने बनाया वो शेयर सेलेक्ट करेंगे, क्रिएट। ये आपका शेयर सब जगह आपके रेप्लिकेट होगा जहाँ जहाँ आप मैप कर रहे होंगे। अब हम यहाँ आएंगे रजिस्टर्ड सर्वर में,
तो अभी हमें दिखा रहा है कोई भी हमारे पास सर्वर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ डाउनलोड करेंगे एज्योर फाइल सिंक एजेंट, जो कि हम सर्वर पे इंस्टॉल करेंगे, जो हमें हेल्प करेगा हमारा सिंक करवाने में। यहाँ अगर हम डाउनलोड करेंगे, मेरे पास 16 चल रहा है। नेक्स्ट, ठीक है, ये हमने डाउनलोड करके कॉपी कर लिया हमारे सर्वर पे। इंस्टॉल करेंगे हम इस एजेंट को। अपडेट, नेक्स्ट, इंस्टॉल। ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई। निश अगर हम अब यहाँ पर हमें अपनी डिटेल्स देनी है। साइन इन, यहाँ बस अपने अपना ईमेल एड्रेस पासवर्ड दिया है, और अब हमें सब सेलेक्ट करनी है अपनी डिटेल्स। सब्सक्रिप्शन, हमारा रिसोर्स ग्रुप, यहाँ हमें शेयर जो हमने बनाया है वो शेयर, रजिस्टर। तो आप इस तरह से मल्टीपल रिसोर्स ग्रुप्स क्रिएट करके मल्टीपल शेयर्स बना सकते हैं उसके अंदर, या एक ही स्टोरेज अकाउंट में मल्टीपल शेयर्स बनाकर उसको भी सिंक करवा सकते हैं। ऑल सेट, क्लोज। अब हम जाएंगे हमारे सर्वर पे, अगेन कंसोल पे। ये हमारा कंसोल है, अगर हम रिफ्रेश करें तो हमें हमारा सर्वर दिखना चाहिए। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारा सर्वर है ऑनलाइन। प्रॉपर्टीज में आए इसकी, आपको फर्दर डिटेल से देगा आपके सर्वर की। सिंक ग्रुप आपका क्रिएट है, ठीक है। यहाँ से भी आप अपने बाकी डिटेल्स देख सकते हैं अपने सिंक ग्रुप की। ठीक है गाइस, अब हम देखेंगे आगे कि हम मैप कैसे करवा सकते हैं उस सर्वर पे। हमारा एजेंट इंस्टॉल हो गया, हमने फाइल शेयर क्रिएट कर लिया, हमने एजेंट इंस्टॉल कर लिया। अब हमें एंड पॉइंट क्रिएट करना है। शेयर ग्रुप में जाएंगे, यहाँ आएंगे एड सर्वर एंड पॉइंट। एंड पॉइंट जहाँ जहाँ आपका डाटा सिंक हो रहा है, हम यहाँ लिस्ट करेंगे रजिस्टर्ड सर्वर, ये हमारा सर्वर है। यहाँ पाथ बताना है हमें कि किस पाथ के ऊपर हम मैप करवाएंगे। Azure फाइल शेयर, ओके। क्लाउड टियरिंग आपका, कि आपके लिए जो डाटा आपने फ्रिक्वेंटली यूज कर रहे हैं वो आपका डाउनलोड हो जाएगा, और वरना आपका सारा डाटा क्लाउड पे रहेगा। जो इनफ्रिक्वेंट डाटा होगा आपका क्लाउड पे रहेगा, आपके पास सिंक नहीं होगा ऑन प्रेमिसेस पे, तो आपका स्पेस सेव करेगा। क्लाउड टियरिंग ट्रांसफॉर्म योर सर्वर एंडपॉइंट इनटू अ कैश फॉर योर फाइल्स इन एज्योर फाइल शेयर, ओके। तो आपके लिए ऐसा नहीं है कि आपका सारा डाटा वहां पर डाउनलोड हो जाएगा आपके, वरना आपके पास डबल स्टोरेज यूज हो रही है, क्लाउड की स्टोरेज भी यूज हो रही है, आपकी ऑन प्रेमिसेस स्टोरेज भी यूज हो रही होगी, ओके। बाकी ये दूसरा ऑप्शन है, यू कैन ऑफलाइन डाटा ट्रांसफर, यू कैन यूज ऑल्टरनेटिव मींस लाइक एज्योर डेटाबेस टू ट्रांसपोर्ट लार्ज अमाउंट ऑफ फाइल्स इनटू एज्योर। लाइक कि आपके पास ज़्यादा डाटा आप नहीं चाहते उसके थ्रू सिंक हो, तो आप अपना
अभी हम आगे जाकर देखते हैं कि एज़्योर डाटा बॉक्स के थ्रू या एज़्योर डाटा डिस्क के थ्रू आप डाटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। देन हम क्रिएट करेंगे। ये दिखा रहा है प्रोविजनिंग, आपका एंड पॉइंट क्रिएट हो गया। अगर हम हमारे सर्वर में आएंगे, सर्वर में आके सी ड्राइव में, तो आप देख सकते हैं यहाँ एज़्योर फाइल शेयर आ गया है। अब हम यहाँ पर अगर कोई एक न्यू फाइल बनाते हैं, न्यू टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, और हम वहाँ पर हमारे सर्वर पे अगर जाते हैं हम, तो हम सर्वर में हमारे फाइल शेयर में अगर हम जाकर देखते हैं, तो आप देख सकते हैं यहाँ डॉक्यूमेंट सिंक हो गया है। तो ये सिमिलर है आपका, सिमिलरली आप अपना काम कर सकते हैं, अपनी फाइल सारी सिंक कर सकते हैं। जो भी आप वहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं अपने ऑन प्रेमिसेस में, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर सिंक करता रहेगा। जो भी आप अपडेट या क्लाउड पे कर रहे हैं, ये आपका डेस्कटॉप पे सिंक करता रहेगा। तो ये हम देखेंगे हमारा एज़्योर बैकअप सर्विस वॉल्ट्स। तो एज़्योर बैकअप में आप अगेन, इसमें भी कॉन्सेप्ट है एज़्योर रिकवरी सर्विस वॉल्ट का, जहाँ पर सबसे पहले आप वॉल्ट क्रिएट करते हैं कि जहाँ बैकअप्स आपके स्टोर होंगे। सिमिलरली आपका कंटेनर क्रिएट होगा, जैसे आप रिसोर्स ग्रुप के लिए कंटेनर क्रिएट करते हैं, रिसोर्सेज के लिए जैसे रिसोर्स ग्रुप क्रिएट करते हैं, वैसे ही आप यहाँ रिकवरी वॉल्ट क्रिएट करेंगे जहाँ पर आपका सारा डाटा स्टोर होगा। तो हम स्टार्ट करेंगे क्रिएट सर्विस रिकवरी सर्विस वॉल्ट। रिसोर्स ग्रुप हमारा UITA, वॉल्ट का नेम हमारा UITA बैकअप नॉर्थ यूरोप। ये क्रिएट रिकवरी वॉल्ट क्रिएट हो गया है। जाएंगे गो टू रिसोर्स, तो यहाँ हम देख सकते हैं मल्टीपल ऑप्शंस हैं। सेम आपके ऊपर लॉग्स का है, परमिशंस के लिए है, एंड टैग्स है, आपका लॉक है यहाँ पर। फिर ये है मेन बैकअप एंड साइट रिकवरी। एज़्योर बैकअप से आप दो काम कर सकते हैं। एक तो आप बैकअप्स ले सकते हैं अपनी सर्विसेज के जो आपके ऑन प्रेम पे रन हो रहे हैं या एज़्योर पे। दूसरा, आप उसके लिए रेप्लिकेशन के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, रेप्लिकेशन लगा सकते हैं अपनी ऑन प्रेमिसेस VMs के लिए भी, या अपने एज़्योर पे जो रन हो रही हैं आपकी VMs उनके लिए भी DR के तौर पे आप यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम आए बैकअप में, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। बैकअप क्या करना चाहते हैं, आपका कहाँ रन हो रहा है आपका लोड, एज़्योर पे, ऑन प्रेम पे, तो हमने वहाँ कहा। और फिर हम करेंगे फाइल शेयर, जो अभी हमने रिसेंटली फाइल शेयर क्रिएट करा है, जो हमने फाइल शेयर क्रिएट करा है उसका हम बैकअप करेंगे। बैकअप स्टोरेज अकाउंट सेलेक्ट करेंगे के स्टोरेज अकाउंट रजिस्टर हो गया। अब हम हमारा शेयर सेलेक्ट करेंगे, शेयर सेलेक्टेड नहीं है, शेयर डिस्कवर कर रहा है। जो भी स्टोरेज अकाउंट में शेयर्स अवेलेबल होंगे शेयर यहाँ पर शो हो जाएंगे। सिमिलरली आप अगर वर्चुअल मशीन सेलेक्ट करते हैं, तो जो भी वर्चुअल मशीन्स आपकी अकाउंट में स्टोरेज अकाउंट में आ रही होंगी, वहाँ कॉन्फ़िगर हुई होंगी, वो सारी यहाँ पर आपको दिख जाएंगी। शेयर इसने लिस्ट कर दिया है, ये हम शेयर सेलेक्ट करेंगे। ओके, अब हमने बैकअप पॉलिसी सेलेक्ट करनी है, तो हम नई पॉलिसी क्रिएट करेंगे क्योंकि हमारे पास कोई पॉलिसी है नहीं। पॉलिसी का नाम देंगे पॉलिसी। इसमें एरर आपको दे रहा है, द फील्ड कंटेन्स अल्फान्यूमेरिक कैरेक्टर, नॉट स्पेस नहीं होने चाहिए इसमें। ठीक है, डेली शेड्यूल आपने डिफाइन करना है, किस टाइप होना चाहिए बैकअप।
हमारे रीजन के हिसाब से सेलेक्ट करता हूँ। PMDD के आपको रीजन बताना है कि अपने टाइम जोन के हिसाब से आपने डिफाइन करना है कि आपका टाइम जोन जो है मेरा है और आपने रिटेंशन बतानी है कितने दिन तक ये बैकअप अपने पास सेव रखे। 30 डेज तक रिटेंशन पॉलिसी रहेगी, रिटेन रहेगा ये बैकअप। अगेन ये रिटेंशन पॉलिसी कहलाती है। अब बैकअप इनेबल कर देंगे। ठीक है, ठीक है, ये बैकअप कॉन्फ़िगर हो गया है। अगर हम यहाँ पर आए बैकअप आइटम्स में, तो यहाँ दिखा रहा है कि ये फाइल शेयर, एक फाइल शेयर है हमारा, इसका बैकअप हो रहा है। और कौन सा है, वो ये है। बैकअप पेंडिंग है, पहले बैकअप कंप्लीट नहीं हुआ इसका, अभी कुछ भी नहीं है, तो ये इसलिए ब्लैंक है। आपको अगर जब रिस्टोर क्रिएट हो जाएगा बैकअप, आप यहाँ कर सकते हैं बैकअप नाउ, लेट्स रन बैकअप। ओके, successfully triggered the backup. सक्सेस, बैकअप कंप्लीट हो गया है। अगर आप यहाँ पर आएंगे, हम चाहते हैं रिस्टोर करना, अगर आप चाहते हैं तो यहाँ से रिस्टोर शेयर कर सकते हैं। क्लिक करेंगे, ये आपको लोड करेगा कि कौन सा शेयर अवेलेबल है। आप शेयर सेलेक्ट करेंगे। ओके, आप लोकेशन बताएंगे कि आप एग्जिस्टिंग लोकेशन पे जा रहे हैं या ओवरराइट सेम पे जाना है या किसी और लोकेशन पे जाना है आपको, ऑल्टरनेट लोकेशन पे, वो सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप रिस्टोरेशन कर सकते हैं। बहुत सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है बैकअप इसका मैनेज करना, और इजीली आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। रेप्लिकेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको दिखा देगा कि जो एप्लीकेशन आपने कॉन्फ़िगर करी हुई है। आपको अलर्ट कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं तो अलर्ट्स यहाँ से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं अपने बैकअप्स के लिए। बैकअप जॉब्स देखनी है, कोई अलर्ट बैकअप जॉब से रिलेटेड जो भी आपके इवेंट्स हैं, वो सब आपको यहाँ पर दिखा देगा। देखना चाहें तो यहाँ दिखाएगा स्नैपशॉट कंप्लीटेड, ये आपको डिटेल दे देगा क्या साइज़ था। अगर कुछ बड़ा साइज़ है तो साइज़ भी बताएगा, कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ, वो सब डिटेल्स आपको यहाँ पर मॉनिटरिंग में मिल जाएगी। अगेन अगर आप रिपोर्ट्स कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं और आपके पास पावर बीआई, लेट से आप O365 या M365 यूज़ कर रहे हैं, आपका पावर बीआई का लाइसेंस है, तो आप इसको इंटीग्रेट करवा सकते हैं पावर बीआई के साथ। सिमिलरली आपको अपने पावर बीआई का अकाउंट देना होगा और उसके साथ लिंक करवा के आप उसमें रिपोर्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। ये एडिशनली होगा इसका। पॉलिसीज़ आपने देखनी है बैकअप पॉलिसीज़, तो आप बैकअप पॉलिसीज़ में आएंगे। ये कोई डिफ़ॉल्ट थी, ये वाली पॉलिसी हमने क्रिएट करी है इसके लिए एज़्योर फाइल शेयर्स की। तो अगर आपको और एडिशन क्रिएट करनी है, यहाँ सिंपली क्लिक ऐड पे क्लिक करेंगे और यहाँ आपको किस चीज़ के लिए पॉलिसी क्रिएट करनी है, फाइल टाइप का सेलेक्ट करके आप यहाँ पर पूरी डिटेल दे सकते हैं। अगेन जब भी आप जॉब के साथ कोई चीज़ क्रिएट कर रहे हो तो वो मिनिमल ऑप्शन दिखाता है, लेकिन अगर आपको फुल फ्लैश सारी फीचर्स देखने हैं तो बेटर है कि उसको स्पेसिफिकली जाकर सेलेक्टेड ऑप्शन से सेलेक्ट क्रिएट करें। जैसे कि पॉलिसी में वहाँ बहुत लिमिटेड फीचर्स दिखा रहा था आपको, यहाँ ये डिटेल्ड आपको ऑप्शंस दे रहा है कि आपको रिटेंशन पॉलिसी ईयरली चाहिए, मंथली चाहिए, क्वार्टरली चाहिए, वो सारी चीज़ें यहाँ अवेलेबल है, तो इसके थ्रू आप कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। एज़्योर इंपोर्ट एक्सपोर्ट जॉब्स की अगेन जैसे बात करिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट आपको कब ज़रूरत है, अगर आप डाटा माइग्रेट करना चाहते हैं क्लाउड पे या क्लाउड से डाउनलोड करना चाहते हैं अपने ऑन प्रेमिसेस के ऊपर जो लार्ज अमाउंट में है, तो वो उसके लिए आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट यूज़ करेंगे। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के यूज़ केसेस क्या हैं, डाटा माइग्रेशन टू द क्लाउड, कंटेंट डिस्ट्रीब्यूशन, बैकअप या डाटा रिकवरी के लिए। और उसके लिए मेन कंपोनेंट्स क्या ज़रूरत हैं,
आपको इंपोर्ट एक्सपोर्ट सर्विस पहले जॉब क्रिएट करनी है पोर्टल पे, और देन उसके बाद आपको WA इंपोर्ट एक्सपोर्ट टूल जो माइक्रोसॉफ्ट का है उसके थ्रू आपको अपनी डिस्क प्रिपेयर करनी है। इधर आप सेंड कर रहे हैं या जब रिसीव करेंगे तो माइक्रोसॉफ्ट भी सेम वे में आपको इनक्रिप्ट करके देगा इसी टूल के थ्रू, तो आपको डिक्रिप्ट करनी होगी। तो अब हम कंसोल पर आए, अगर हम देखें कि कैसे क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ आएंगे मोर ऑप्शंस में ऑल सर्विसेज, यहाँ सर्च करेंगे इंपोर्ट एक्सपोर्ट जॉब्स, क्रिएट इंपोर्ट एक्सपोर्ट जॉब। यहाँ आपने सर्च करना है, क्या करना है आपने, इंपोर्ट इनटू एज्योर, एक्सपोर्ट फ्रॉम एज्योर। लेट्स से इंपोर्ट टू एक्सपोर्ट एज्योर, इंपोर्ट किए के देखिए डाउनलोड द लेटेस्ट WA इंपोर्ट एक्सपोर्ट टूल। तो इसी के थ्रू क्योंकि आपको इम्प्लीमेंट करना है। ओके, जर्नल फाइल है नहीं, डाटा सोर्स हमें क्रिएट करनी है। ओके, नो प्रॉब्लम, क्लोज इट। लेट्स से क्रिएट एक्सपोर्ट टूल, एक्सपोर्ट जॉब के स्टोरेज अकाउंट, सेलेक्टेड कंटेनर। ये क्या है, जो भी आपका डाटा ब्लॉक के साथ इंटीग्रेट हुआ है वो आप तमाम डाटा एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट ऑल। तो आप तमाम डिटेल्स फिल करेंगे। लेट्स से करियर नेम, आपको बताना है किसके थ्रू आप डाटा शिप कर रहे हैं, कहाँ पर शिप कर रहे हैं, ये तमाम सबमिट करेंगे तो आपकी शिपमेंट प्रोसेस हो जाएगी। अगर हम देखेंगे किस तरह से आपको यूज कॉन्फ़िगर किस मीन के थ्रू आप सेंड कर सकते हैं, जैसे कि क्या क्या तरीके हैं डाटा एज्योर की, डाटा ट्रांसफर किस तरह से होता है, डिस्क के थ्रू हो रहा है या बॉक्स के थ्रू हो रहा है। तो उसमें अगर हम यहाँ पर आएँ तो हमारे पास एज्योर डाटा बॉक्स का कॉन्सेप्ट है, जो उसमें मल्टीपल तरीके की स्टोरेज है, या कह सकते हैं मल्टीपल साइज की स्टोरेजेस हैं। जैसे अगर आपकी छोटी रिक्वायरमेंट है, डाटा बॉक्स डिस्क यूज़ करेंगे। अगर आपकी 40 TB से कम डाटा है आपको इंपोर्ट या एक्सपोर्ट के लिए, तो यूज़ करेंगे एज्योर डाटा बॉक्स डिस्क। फिर है अगर 40 TB से 500 TB तक, तो यूज़ करेंगे डाटा बॉक्स। अगर है उससे भी बड़ी आपकी रिक्वायरमेंट है, अगर आपकी 500 TB से भी ज़्यादा की रिक्वायरमेंट है, तो हम यूज़ करेंगे डाटा बॉक्स हैवी। स्टोरेज है जो आपके पास आएगी, जिसमें आप डायरेक्ट कनेक्ट करके अपने डेटा सेंटर के साथ इंटीग्रेट करके आप मूव करेंगे। सेम तरीके से आपकी डिस्क और आपका डाटा बॉक्स भी काम करेगा। इसमें आपको तमाम डिटेल्स अवेलेबल हैं। अगर आपको फर्दर डॉक्यूमेंटेशन में इसका देखना है तो माइक्रोसॉफ्ट की डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट डिटेल में अवेलेबल है कि किन किन यूजेस में केसेस में आप यूज़ कर सकते हैं। मेनली तो आपको अगर डाटा इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है, बाकी आपको डेप्थ में देखना है तो माइक्रोसॉफ्ट की डॉक्यूमेंटेशन पे सारी कंप्लीट डिटेल अवेलेबल है इसकी प्रोसेस की। ठीक है, इस लेक्चर को यहीं तक रखते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। खुदा हाफिज़।